गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका राह इंस्टीट्यूट के नए लेक्चर में स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 10th मैथ का रियल नंबर का 5वां लेक्चर आ गए हैं। इसमें मेरा थ्योरी कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, वो कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरम भी है तो वो भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मेरा थ्योरी पोर्शन का और एक ही लेक्चर लास्ट आएगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करके जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए सर, सबसे पहला है मेरा रियल नंबर। क्या है सर? रियल नंबर। क्या है सर? रियल नंबर। देखिए, अ नंबर विच इज आइदर ए रेशनल नंबर, आइदर ए रेशनल और इरेशनल। चाहे तो वह नंबर रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, उसको क्या बोलेंगे हम सर? रियल नंबर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? रियल नंबर बोलेंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलो डायग्राम। हम अलग अलग रियल नंबर के अलग अलग कंपोनेंट है, उसको हम क्या कहता है, इस डायग्राम के थ्रू क्या कहता है, समझ सकते हैं। देखिए सर, चलिए इसे देखते हैं हम। ये है रियल नंबर। रियल नंबर का दो कंपोनेंट, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो क्या कहते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे -3, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, 0, 7, 11/2, -3/5, 4/7। इरेशनल नंबर √5, 5√3, -6, 2√3। ठीक है, देखते हैं सर रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं ये रेशनल नंबर क्या कहता है, इंटीजर्स होते हैं और दूसरा क्या कहता है, नॉन इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में हो गया तो जैसे माइनस में हो या फिर प्लस में हो या फिर जीरो हो। ठीक है, इस टाइप के नंबर आएंगे। अगर नॉन इंटीजर में हो तो क्या कहता है, फ्रैक्शन में आए। ठीक है, जैसे कुछ फ्रैक्शन में नंबर आएगा। ठीक, तो इंटीजर्स में अगर क्या कहता है, दो टाइप्स के इंटीजर होते हैं, एक होता है नेगेटिव नंबर्स और एक होता है होल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। तो नेगेटिव में क्या कहते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर जितने भी अगर और होल नंबर में आ रहे तो जितने भी क्या कहता है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जैसे क्या कहता है 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो जैसे देखिए सर क्या कहता है, मेरा अगर होल नंबर में देखें तो वो भी क्या कहता है, 0 अलग हो गया और नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर क्या है सर? रेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है सर, इंटीजर है और क्यू क्या कहता है, नॉट इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं सर? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, देखिए सर जैसे क्या कहता है, हम यहाँ देखते हैं रेशनल नंबर क्या कहता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी और क्यू क्या है सर, इंटीजर है। और क्या है सर, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या कहता है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सर 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है। हाँ सर है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या सर, 3/5 क्या कहता है, एक क्या कहता है मेरा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। उस तरह ये वाला भी है, ये भी है, 7/9 भी है, 13/15 भी है, -7/3 भी है। ठीक है, आगे देखते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझे, जहाँ पे पी क्यू क्या कहता है, इंटीजर तो होगा लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे क्या कहता है, √2, √3, √15, पाई, -2/√3, 0.10, 110, 1110, 111 एक्सेट्रा, इस टाइप के नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप हमको क्या कहता है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। और इसका हम क्या कहता है, नोट्स पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ जो है वो हम क्या कहता है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कहता है दे देंगे इसका लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सर। अब आते हैं थ्योरम। थ्योरम है मेरा सर, थ्योरम है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी मान लेते हैं पी प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स, अगर क्या कहता है, p जो है क्या कहता है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है, तो क्या जो है p क्या कहता है, डिवाइड करेगा a को कंप्लीटली, a को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। तो यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सर सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है सर, लेट p
बी ए प्राइम नंबर। पी क्या है सर? एक प्राइम नंबर है। पी क्या है सर? एक प्राइम नंबर है। हाँ है सर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत। और साथ में एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ए बी क्या है सर? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और किस हिसाब से है सर? सच दैट ए सॉरी पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी क्या कहता है सर? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है सर? प्रूफ क्या करना है? पी डिवाइड्स ए। पी क्या कहता है? ए को डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है। चलिए हम सब प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं सर। हम ये जानते हैं क्या कहता है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें सर? एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है सबको हम क्या कहता है? प्राइम नंबर के क्या कहता है? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम क्या कहता है? ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा सर मेरा? इसीलिए हो जाएगा मेरा P, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? A अगर मान लीजिए क्या कहता है? A पॉजिटिव इंटीजर है, तो A मेरे पास क्या हो जाएगा? P1 मान सकते हैं, या P2 मान सकते हैं, या P3 मान सकते हैं, या फिर इस तरह का Pn तक, ठीक है। तो A तो असल में ये इस टाइप का है, लेकिन क्या अगर ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि कंपोजिट है, तो क्या होगा सर? ये किसके हिसाब से होगा? मल्टीप्लाई के हिसाब से होगा। P1 P2 P3 Pn और इस तरह करके P1 P2 P3 दोनों के प्रोडक्ट में होगा ना सर? इसके फॉर्म में आ रहा है। ये क्या कहता है? इसके फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं, देखिए जब ये इसका है, तो अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्या कहता है? दोनों के प्रोडक्ट के इसमें आएगा प्राइम के। तो जब प्रोडक्ट रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हो जाएगा, तो जब ये स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया सर? P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, इस तरह करके Pn का स्क्वायर। ये हो जाएगा सर। यहाँ तक ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये क्या कहता है? P1 का स्क्वायर हो सकता है, या P2 का स्क्वायर हो सकता है, या P3 का स्क्वायर, तो इस तरह का, या Pn का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या कहता है? P डिवाइड्स ए स्क्वायर। इस हिसाब से क्या कहता है सर? P क्या कहता है? ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी का मल्टीपल है, ए स्क्वायर का मल्टीपल P है, तो क्या कहता है? P जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। फैक्टर क्या है सर? ए स्क्वायर का है, तो ये हो गया P इज, जो P जो होगा कहां से होगा सर? P1 P2 P3 Pn तक, इसी के बीच में से कोई P आएगा जो क्या कहता है? ए स्क्वायर क्या कहता है? ए स्क्वायर का क्या होगा सर? फैक्टर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर का जब फैक्टर होगा तो हमको ये पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, जो कोई भी किसी का भी स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है क्या कहता है? वो जो किसी भी अगर एक नंबर का अगर स्क्वायर का वो फैक्टर है, तो इसका मतलब उस नंबर का भी फैक्टर होगा। हम वही लिख देते हैं किसके थ्रू सर? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के थ्रू सर क्या कहता है? जो प्राइम फैक्टर होगा सर, सिर्फ प्राइम फैक्टर जो होगा ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर? आर P1 का स्क्वायर, P2 का सॉरी P1 P2 P3 इस तरह करके Pn तक होगा सर ए स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हो रहा है सर, जो क्या कहता है? अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर का वो फैक्टर है तो वो उस नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? P अगर वो फैक्टर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा सर? P जो है क्या कहता है? डिवाइड्स करेगा ए को भी, P डिवाइड्स ए को डिवाइड्स करेगा, P ए को डिवाइड्स करेगा, तो इस वजह से क्या कहता है? P डिवाइड्स
ए स्क्वायर का अगर पी ए को डिवाइड करेगा तो पी ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो इस यही तो हमको प्रूफ करना था। इससे क्या, अगर पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को डिवाइड करेगा, अगर पी ए को डिवाइड करेगा तो पी ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस यही करा है ना सर। जो प्राइम फैक्टर, अगर किसी का भी प्राइम फैक्टर है, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर उसका, अगर वो फैक्टर है किसी भी प्राइम फैक्टर है, तो वो क्या करता है, उस दोनों नंबर को स्क्वायर, चाहे उसका स्क्वायर हो या फिर उसका क्यूब हो, वो सबको क्या करता है, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पी डिवाइड्स ए, ठीक है सर, यही तो हमको क्या कहता है, ये प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया सर, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट अगला देखते हैं सर, आगे का क्वेश्चन। आगे भी मेरे पास एक थ्योरम है। थ्योरम ये है सर, प्रूफ दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये वाला थोड़ा सा ठीक से देखिएगा सर, क्या प्रूफ करने बोल रहा है। जो √2 क्या कहता है, इरेशनल नंबर है, तो इसमें थोड़ा सा कंजप्शन करना पड़ेगा। ये सॉरी, इसमें थोड़ा सा हमको क्या कहता है, एज्यूम करना पड़ेगा जी √2 एक रेशनल नंबर है। फिर हम देखेंगे जो √2 जो रेशनल नंबर है, तो क्या वो रेशनल नंबर का कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब वो नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब हमने जो क्या कहता है एज्यूम किया था, वो क्या हो गया सर, मेरा गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसको हम कह देंगे जब हम जो एज्यूम किए थे वो गलत है, तो इसका मतलब क्या, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं सर, हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। लेट एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो क्या हो जाएगा सर, √2 किसके फॉर्म में आ जाएगा सर, a/b के फॉर्म में। तो ये तो देन √2 क्या हो जाएगा सर, a/b के फॉर्म में आ जाएगा, जहां पे क्या कहता है, a b क्या कहता है को प्राइम इंटीजर्स होगा और b क्या कहता है नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जो फॉर्म है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा सर, नाउ √2 इक्वल टू a/b के फॉर्म में आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा सर, √2 का स्क्वायर इक्वल टू a²/b²। ठीक है, तो 2 इक्वल टू a²/b²। ठीक है, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, a²/b² आ जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम लिख सकते हैं a² इक्वल टू 2b² होगा ना सर, ये a² इक्वल टू 2b²। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 2 डिवाइड्स a। अभी हम थ्योरम प्रूफ किया, 2 क्या कहता है सर, a² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 क्या कहता है, डिवाइड्स करेगा a को भी, 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड्स करेगा, समझ गए। तो 2 जब a को डिवाइड्स करेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है सर, जब अगर 2 a को डिवाइड्स करेगा, इसका मतलब क्या कहता है, 2 का कोई फैक्टर है, 2 का कोई फैक्टर है। हाँ, लेकिन यहाँ तो सर क्या कहता है, अगर वो रेशनल नंबर होता तो क्या कहता है, वो p/q के फॉर्म होना सर, को प्राइम होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये तो क्या कहता है, प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर आ रहा है। ठीक है, कोई फैक्टर आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा सर, ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में करते हैं। हम क्या कहते हैं, a को हम लिख सकते हैं, a कैन बी रिटर्न एज 2m। a को हम क्या कहता है, 2m में लिख देते हैं। तो क्या कहता है, where m is an integer, एज m क्या है सर, इंटीजर है। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू हम क्या करेंगे, 2m रख देते हैं। यहाँ पे a था, वहां पे हम क्या करेंगे, 2m रख दिए। तो क्या हो गया सर, इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो क्या कहता है, 2b², ये वाला जो ये था इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम क्या कर दिए, रख दिए 2b² इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इसमें रख दिया हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2b² इक्वल टू 2m²। तो 2b² इक्वल टू 4m² हो गया। तो यहाँ से b² क्या हो जाएगा सर, इक्वल टू 2m², m² आ गया। तो इसका मतलब क्या क्या हो रहा है, ये 2 क्या कर रहा है सर, 2 डिवाइड्स, इसका मतलब ये हो रहा है 2 डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स कर रहा है b² को, और साथ ही में क्या कहता है, 2 डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स कर रहा है b को भी, 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, b को भी। जब
टू क्या कहता है बी को भी डिवाइड कर रहा है और बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। टू क्या गया सर, ए का और बी का दोनों का क्या कहता है कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब ये होगा जब दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया तो ये दोनों क्या है सर, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि ये लोग का अलग से 2 एक फैक्टर आ रहा है। 2 एक फैक्टर इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या कहता है कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब अलग से एक फैक्टर आ रहा है, इस वजह से क्या कहते हैं ये जो हम जो एज्यूम किए थे वो क्या कह रहा था मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बट दिस contradict the fact that A and B have no common factor। ये कॉन्ट्राडिक्ट है कि क्या कहता है ए एंड बी के पास कोई अलग से फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, ठीक है। लेकिन इसमें यह हो रहा है क्या कहता है जब अलग से फैक्टर नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब अभी तो क्या कहता है मेरा ये रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, जो यहाँ पे अलग से इसके पास फैक्टर आ रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that root 2 is a rational। हमने क्या कहता है रूट 2 को रेशनल माने थे, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था क्या कहता है इन दोनों के ए और बी का जो रूट 2 का जो हम फॉर्म लिए थे ए और बी के फॉर्म में आएगा, तो ए और बी का कोई अलग से कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है सर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, हेंस रूट 2 इज अ रेशनल। रूट 2 क्या है सर, रेशनल है। ये तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है सर। यही तो हमको प्रूव करना था रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है।